आईटीआई मशीनिस्ट के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। मशीनिस्ट क्या होता है? बेसिकली जो मशीन इंडस्ट्री में काम में आते हैं, तो कौन कौन से मशीन आते हैं? सारे मशीन, लेथ मशीन, सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन, ये सारे मशीन का जो काम करता है उसमें उस पर प्रोडक्ट बनाना, ये सब बंदों जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मशीनिस्ट बोलते हैं। तो इसमें A to Z इंफॉर्मेशन इसलिए पूरा स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से। एडमिशन प्रोसेस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, वो जानकारी दूंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आईटीआई में एडमिशन लेने का 8th पास एंड 10th पास। तब बोलोगे सर हम क्या करें, हम तो 10th कर लिए, अच्छी बात है, 10th के बाद ही आईटीआई में एडमिशन लेना चाहिए, इसका फिर फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। आगे जैसे जैसे बताऊँगा आपको पता लगेगा। तो आप क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट एडमिशन लोगे आप, तो आप प्राइवेट कॉलेज में इजीली एडमिशन मिलता है। इससे कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? उसका एक फॉर्म निकलता है। फॉर्म कब निकलता है? फरवरी से लेके मई महीने के बीच में मई जून तक फॉर्म निकलता है। हर स्टेट का अलग फॉर्म निकलता है। फॉर्म को भरना होता है और आपके 10th के मार्क्स के बेस पर आपको क्या होगा, आपको कॉलेज मिलेगा। अच्छे मार्क्स हैं तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा पहला, या फिर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर भाई कोई पढ़ता ही नहीं आईटीआई, ऐसे स्टेट्स इंडिया में कई सारे हैं, तो वहां पर भी क्या है ना, आपको सरकारी कॉलेज बहुत इजीली मिल जाता है। अच्छे ट्रेडिंग मतलब डिज़ायर ट्रेड भी मिलता है। तो सरकारी कॉलेज का पता लग गया फ़ायदा, मतलब मिलने का फ़ायदा क्या है बताओ जी। तो सरकारी कॉलेज में पढ़ने का फ़ायदा दो बड़े हैं। पहला, सस्ता फीस कितना लगता है सरकारी कॉलेज में? आपका फ़ीस लगेगा 4000 पर ईयर। 2 साल का प्रोग्राम है मशीनिस्ट, तो 8-10 हज़ार में आपका आईटीआई ख़त्म। प्राइवेट में ये 8-10 नहीं 80,000 तक लगभग जाएगा 2 साल का, ज़्यादा भी जा सकता है, थोड़ा बहुत कम भी जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं 70,000 से लेकर 1 लाख, आपका 1,20,30 हज़ार तक का आपका फ़ीस जा सकता है 2 साल का आईटीआई पढ़ने का। तो समझ गए डिफरेंस क्या है। और एक मेजर डिफरेंस क्या है, सरकारी कॉलेज में आमतौर पर अच्छे टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर आपको मिलेंगे, लेकिन प्राइवेट में मुश्किल होता है अच्छे टीचर मिलना। ठीक है, लैब्स वगैरह मिल जाते हैं, बिकॉज इसके बिना अप्रूवल नहीं मिलता है, कॉलेजेस को अप्रूवल देती नहीं है, जो इनके गवर्निंग बॉडी एनसीवीटी, एससीवीटी, ये सब अप्रूवल देती नहीं है। ड्यूरेशन कितना है? देखो 2 साल का कोर्स है। एज लिमिट 14 साल मिनिमम देखा बहुत जगह पर, मैक्सिमम कोई एज लिमिट रहता नहीं है, बट आपको कंपनी में काम करना है, सरकारी प्राइवेट। खुद का बिजनेस अलग कहानी है, खुद का बिजनेस खोलना है तो ये ट्रेड मत लेना। रेफ्रिजरेशन ले सकते हो, इलेक्ट्रिशियन ले सकते हो, फिटर ले सकते हो, उसमें खुद का बिजनेस किया जा सकता है। इनमें थोड़ा मुश्किल होता है मशीनिस्ट में काम में खुद का बिजनेस करना। तो किसी भी ये मतलब जाएंगे आप प्रोफेशन में, तो आपका एज आईटीआई करने का 20 साल का लगभग है, उससे ज़्यादा करने का मतलब थोड़ा सोच के करना है आपको मेरे हिसाब से। आसान है डिफिकल्ट? देखो यार लाखों बच्चे कर चुके हैं, तो आप भी कर लो, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं करने के लिए। तो ये आसान और डिफ़िकल्ट कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप कर सकते हैं इतना बताऊँगा आपको मैं। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट माइंडेड टू डू इट। हो बोलोगे सर एक चीज़ बताओ सर, हाउ कम यू कैन एबल टू स्पीक सो गुड English language? How is it possible for you to speak this language fluently without having any type of hesitation? Well, इसके पीछे एक रीज़न है। अब मेरे बहुत सारे बार बहुत अच्छा मार्क्स आए हैं, 10th-12th में अच्छा नहीं, बट बीटेक मैंने टॉप करा 6 बार ब्रांच में। इसके पीछे भी रीज़न है। पढ़ाई का एक तरीका होता है, वो मैंने सीखा, ये भी आपको आना चाहिए। ये लास्ट में बताऊँगा, आपको पता लगेगा। कुछ भी पढ़ने जा रहे हो, जो प्रोग्राम मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर बात में बनाया है, आप सभी बच्चों को का जो प्रॉब्लम है ना पढ़ाई को लेके, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ऐसे सॉल्व होगा मेरे भाई, ऐसे सॉल्व होगा। बस आपको बताऊंगा लास्ट में, लास्ट तक रहिए। तो इजी हार्ड आप पर है, कुछ डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा, बट निकल जाता है, बट बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात इतना होता नहीं। वर्थ इट है क्या? डेफिनेटली वर्थ इट है। वैकेंसीज निकलते हैं सरकारी में, है ना, और स्कोप इंडिया में है, प्राइवेट में नौकरी लग जाएगा। सैलरी कितना प्राइवेट लगेगा उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं सैलरी का, सिलेबस का, फिर हम सैलरी की बात करेंगे। प्राइवेट में, सरकारी में जो सैलरी 1 लाख पर मंथ लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। यू विल कम टू नो। बिना प्रूफ का मैं बात नहीं करता हूँ, आई विल शेयर द प्रूफ विथ यू माय डियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 साल का प्रोग्राम यहाँ पर हमारे पास है मशीनिस्ट का, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्स का, कितने आवर्स का आपका होगा, 2400 आवर्स का होगा प्रोग्राम। 1200 आवर्स क्या होता है पहले साल का, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा 1200 आवर्स, मतलब क्या है 2400 आवर्स का आपका प्रोग्राम हो जाता है टोटल प्रोग्राम आपका। फिर हमारे पास क्या आता है सर, जॉब रोल बताओ जी, जॉब रोल क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। जॉब रोल आपका होगा मशीनिस्ट जनरल, मतलब ऑपरेट्स करेंगे मशीन्स को आप, ये आपका जॉब रोल है, ठीक है। सीएनसी ग्राइंडिंग करना है, उसके बाद ये सारे आपके जॉब रोल होंगे, ठीक है। ये आ जाओ हमारे पास, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या आते हैं, मशीनिस्ट का जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस, उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर आपको पता लगेगा। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या पढ़ोगे, बेसिक फंडामेंटल में क्या पढ़ोगे, नौकरी सरकारी नौकरी कहाँ कहाँ है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, इसलिए तो ये वीडियो बोला A to Z जानकारी। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बड़ा काम का चैनल मैं एडिट कर रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग गाइडेंस देने के लिए ऑल राउंड। जो भी प्रॉब्लम आपको आता है ना किसी भी कोर्स के नीचे कमेंट करना, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस। सो यहाँ पर देखोगे फर्स्ट ईयर का जो आपका यहाँ पर क्या है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, यहाँ पर क्या आपका थ्योरी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे नेसेसरी गाइडेंस दिया था न्यू कमर्स, मतलब जो नया आ रहे हैं। सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश थोड़ा बात किया जाएगा, इंग्लिश के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद हेल्थ सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा, फर्स्ट एड बताया जाएगा। फिर ये सब कैलिपर्स, पंच, यूनिट, स्टील, डिवाइडर्स, ये सब सिखाया जाएगा। बेंच वाइज कंस्ट्रक्शन, टाइप्स, यूजेस, उसके बाद पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन, उसके बाद मार्किंग मीडिया, ये सब सिखाएंगे। फिर ड्रिल, टैप, डाई टाइप्स, ये सिखाया जाएगा आपको फर्स्ट ईयर में। फिर इंटरचेंजेबिलिटी एज वेल एज वर्नियर कैलिपर, लेथ कटिंग टूल, लेथ क्या है, लेथ मशीन टूल, कटिंग टूल, लेथ एक मशीन होता है उससे कटिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो आप। कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनल ऑब्लिक कटिंग, ये सब कंसेप्ट, लेथ ऑपरेशन, स्पेसिंग, टर्निंग, पार्टिंग, ग्रूविंग, चैम्बरिंग, बोरिंग, नर्लिंग टाइप्स, नर्लिंग के टाइप्स होते हैं, ये सब सीखेंगे आप, ठीक है। टेपर कटिंग, ऐसे ट्रायंगल में कटिंग किया जाएगा। उसके बाद स्लॉटर, जॉब होल्डिंग, स्प्लाइन, मिलिंग मशीन, काफ़ी अच्छा है, ये सब सिखाया जाएगा आपको। ये सब जिग्स एंड फिक्सर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, भाई कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं ये देखोगे यहाँ पर। जनरल आइडिया फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, उसके बाद स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब सीखेंगे मोस्ट प्रोबेबली आप, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट सीखेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद ग्राइंडिंग सीखेंगे आप, ऑल दिस थिंग्स यू विल लर्न माय डियर। सरफेस ग्राइंडर, उसके बाद वेट ग्राइंडिंग सीखेंगे। फिर आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 घंटे का, ये आपका फंडामेंटल हो गया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है। फिर हमारे पास आता है यूनिट, फ्रैक्शन आता है, स्क्वायर रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज आता है, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये आप सीखेंगे कंप्लीट। फिर हमारे पास क्या आता है सेकेंड ईयर, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, क्या आप सीखेंगे, जियोमेट्रिकल टॉलरेंस सीखेंगे, बेसिक कटर ग्राइंडिंग सीखेंगे, गॉजेस सीखेंगे आप, रैक, स्पर गियर, वर्टिकल मिलिंग मशीन, रीमर, पर्सनल सेफ्टी, सेफ मटेरियल, सीएनसी, भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीएनसी में काम चलता है इंडस्ट्री में। लेथ मशीन टूल में कौन काम करता है आजकल, सीएनसी डीएनसी में चल रहा है सब कुछ। और आजकल एचएमआई लगा दिया है लोगों ने, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, मतलब ऑटोमेशन में चल रहा है। आपको स्विच ऑन करना होता है और प्रोडक्शन देखना होता है, मैक्सिमम जगह पर वही चल रहा है, हाथ से नहीं काम करना पड़ता है। पहले ज़माने में 15-20 साल पहले जब मैं इंडस्ट्री गया था उसमें हाथ से काम करना होता। मैंने डिफरेंट कंपनीज़ को विजिट किया है, मैंने ट्रेनिंग लिया है बेसिकली इंडियन नेवी से भाई, किसी और से नहीं। बीएमसी, सीएनसी, ओके। सो ये आप सीखेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, क्या क्या सीखेंगे आप सेकेंड ईयर में, पर डिटेल बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पूरा चीज़ पता लगे। यू विल कम टू नो टूल वियर, उसके टूल्स के बारे में सीखें, कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, उनका मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, सब कुछ। फिर हमारे पास आता है उसके बाद मशीन प्रोडक्टिविटी, मेंटेनेंस, ये सब सीखेंगे आप, ठीक है। फिर आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिर से 40 घंटे का। फिर आपका बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस का, ये आपके पास है। फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी, ये सब सीखेंगे कंप्लीट। ये हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट। लेकिन अब आता है हमारे पास सैलरी कितना मिलेगा प्राइवेट में, बताओ। प्राइवेट में इसका सैलरी लगभग लगा लो, इन जनरल सैलरी जो होगा वो 10,000, 12,000 से 15,000 तक सैलरी जाएगा स्टार्टिंग में। आफ्टर एक्सपीरियंस 5-10 साल एक्सपीरियंस के बाद 40,000 50,000 फिलहाल के हिसाब जा सकते हो। आगे इस हिसाब से 10 साल के हिसाब से 50,000 तक चला जाओगे, चांस है। सरकारी में जाते हो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। कहाँ जा सकते हो बताऊंगा। बिजनेस इस फील्ड में ना करें, सरकारी की बात करते हैं तो बहुत सारे जॉब्स निकलते रहते हैं।
1 लाख सैलरी कहाँ पर मिलता है? बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर 1 लाख वाला बताओ, ये सब छोड़ो, आप बात करते हैं 1 लाख सैलरी यहाँ पर मिलता है। देखो इस तरह कंपनी में मिलता है, खाली एक कंपनी बतरे कंपनी से मिलते हैं भाई। 10 लाख का पैकेज है, पढ़ाई करना पड़ता है लेकिन उसके लिए, और फिर एलोवेंस और बोनस मिला के 12 लाख हो जाएगा। 1 लाख पर मंथ आपका CTC बन गया, कॉस्ट टू कंपनी मतलब सैलरी के आसपास। तो टैक्स टूक्स कटा के पैसे मिल जाएंगे आपको जितना आपका बनता है। आप देखेंगे यहाँ पर मशीनिस्ट का पोस्ट निकला था, 10 पोस्ट निकला था। ये सेल है, इस कंपनी का नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरह का भतरे कंपनीज है इंडिया में जिनमें 10-15 कंपनीज वैकेंसीज आमतौर पर निकलता रहता है। हर साल 4-5 कंपनी 6 कंपनी में निकलता है आपका वैकेंसी। हर जगह पर वैकेंसी डिफरेंसेस आते हैं, ज़्यादा वैकेंसीज निकलते हैं रेलवे में, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पर देखोगे और एक DRDO, ये क्या बनाती है? डिफेंस सिस्टम बनाती है। ये मेरे घर के पास है, ठीक है। इधर जो एक्सपेरिमेंट होता है हम उसको फील करते हैं, मज़ा भी आता है। मेरे घर ऐसे जगह पर है जहाँ पर मेरे घर के पास DRDO का ऑफिस है, उधर मिसाइल लॉन्च होता है, हमारे को आवाज़ पूरा आता है। मेरे घर के बस बगल में ही क्या है आपका, थोड़ी देर पास में ही क्या है आपका, वो है एयरफोर्स स्टेशन है। उसका भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं छत पे जाता हूँ देखता हूँ, मेरे गांव में जब जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका वो वैकेंसीज निकला था, तो इस जगह पर भी काफ़ी अच्छा सैलरी देते हैं। तो यहाँ पर मशीनिस्ट का पोस्ट निकला था, 89 पोस्ट है मशीनिस्ट का। बाकी ट्रेड के भी देख सकते हैं आप पोस्ट है, ठीक है। इसका हमारे पास नेक्स्ट हम जॉब पे चलेंगे। 2 जॉब दिखा दिया आपको, DRDO। फिर हम चलते हैं आपका किस जॉब में चलते हैं भाई? विच जॉब यू वांट माय डियर, कौन सी नौकरी आपको चाहिए बताइए तो सही। 2 जॉब दिखाया आपको, तीसरे जॉब में जाएंगे अपन। सो थर्ड जॉब ये क्या 4 में, अच्छा यहाँ पर ये देखिए रेलवे का जॉब है। मैं रेलवे का जॉब की बात करते हैं, टेक्नीशियन का। यहाँ पर मैक्सिमम पोस्ट में खाली टेक्नीशियन एलिजिबल होता है। आप देखेंगे मशीनिस्ट कहाँ कहाँ एलिजिबल है, ढूंढो आप एक बार, ढूंढना पड़ेगा भाई आपको। मशीनिस्ट आपका ब्रांच है ना, ढूंढना पड़ेगा आपको। मशीनिस्ट का पोस्ट होगा मेरे हिसाब से, होना तो चाहिए। डीजल मैकेनिक का तो था, मशीनिस्ट का क्या है पोस्ट है यहाँ पर? मशीनिस्ट का मशीन कौन चलाएगा भाई यहाँ पर? इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक पावर, मशीन इक्विपमेंट्स, केबल जॉइंटिंग, फिटर। मशीनिस्ट का पोस्ट यहाँ पर देखो है, मशीनिस्ट का पोस्ट यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे और भी मशीनिस्ट का पोस्ट होना चाहिए। इन जनरल फिटर इलेक्ट्रिशियन का बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर। मशीनिस्ट का पोस्ट यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर भी मशीनिस्ट का पोस्ट है। आप ढूंढना पड़ेगा भाई आपको यहाँ पर, है ना। मशीनिस्ट का पोस्ट यहाँ पर भी है, तीसरा जगह दिखा दिया मैंने आपको। फिर 3 जगह और कहीं है, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ यहाँ पर भी है, चौथे नंबर पर है। काफ़ी जगह मशीनिस्ट का आपको पोस्ट मिलेगा, सरकारी में भी। ये जो आपका टेक्नीशियन का है, ये रेलवे टेक्नीशियन का काफ़ी वैकेंसी निकलता है, 30-35 हज़ार के आसपास सैलरी लगेगा आपका। फिर चलते हैं कहाँ पर, हमारे पास और एक वैकेंसी निकला था। ये कहाँ निकला था भाई? ये हमारा इसरो में, जो क्या करती है आपका सैटेलाइट छोड़ती है, छत पर नहीं भाई, आसमान में है ना। तो उनके भी पोस्ट निकलते हैं। इसमें मशीनिस्ट का पोस्ट था क्या, देखता हूँ मैं एक बार, था 5 पोस्ट था मशीनिस्ट का। आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलता है। और एक रेलवे ALP में काफ़ी अच्छा वैकेंसीज निकलता है रेलवे ALP का। तो वो कहाँ गया मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ये शायद वो 5 को ही लेता है शायद, मैं एक बार देख लेता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन दैट। यहाँ पर देख लीजिए मशीनिस्ट का पोस्ट यहाँ पर होना चाहिए। ये मशीनिस्ट का पोस्ट मतलब आप एलिजिबल होते हो ALP में भी, समझ पा रहे हैं। टेक्नीशियन काफ़ी अच्छा होता है आप लोगों के लिए, बिकॉज में खाली मैक्सिमम जगह पर IT वाले एलिजिबल होते हैं। दैट इज़ वाई टेक्नीशियन में क्रैक करना आपके लिए बहुत ईजी होता है। काफ़ी वैकेंसीज भी निकलते हैं, अभी हर साल निकलेगा भाई। रेलवे वालों ने और सरकार ने बोल दिया है, तो काफ़ी अच्छा करा इन्होंने। पहले 5 साल में निकलता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है बच्चे, इंग्लिश का प्रॉब्लम, अंग्रेज़ी का प्रॉब्लम। एग्ज़ाम में लिखते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आता है, पढ़ाई करते हैं, अच्छा पढ़ाई हो नहीं पाता है। इन सब का सलूशन आपके सामने है, चाहिए मिलेगा। आज अपॉर्चुनिटी है, एनरोल करना है, आज से स्टार्ट करना है। देखो फिर लाइफ कैसे चेंज होता है आपका। मेरा लाइफ तो चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस, बट मेरे को इतना आसानी से नहीं मिला था, बहुत पापड़ मिलना पड़ा भाई लेने के लिए। आपको लगभग आसानी से फ्री में लगभग मिल रहा है। तो ये जो खाली इंग्लिश सीखने जाते हो ना मार्केट में, द गाय इज टीचिंग यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज माई डियर। द गाय इट्स सेल्फ और देम सेल्फ कैनॉट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश इन ए सिचुएशन. I mean, speaking in few sentences is easy, but if you are getting a situation where you have to use different kind of sentences, there you, whenever you require or you need to speak in English, my dear, there you will face problem. But this type of problem I don't have right now. Any situation, anywhere, with any person, I can speak English without having any type of tension, my dear, any type of stress, without making silly mistakes, right?
तो ये चीज़ हो पाया बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पर वो चीज़ मैंने पूरा पैकेज करके दे रहा हूँ आपको। 5,000 का कोर्स नहीं है, 1000 का कोर्स है। 50% ऑफ पे चला, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें क्लिक करना, अभी ज्वाइन करना, प्रोमो कोड लगाना है, उससे आपको 100 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तुरंत ज्वाइन करो, टाइम खराब मत करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।